जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम छंद आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था रस आधारित प्रश्नों पर। आज है छंद का पहला प्रश्न। छंद शास्त्र की प्रणेता आचार्य माने जाते हैं, तो ये है पिंगल, यानी बी विकल्प सही है। व्याख्या। छंद शास्त्र की प्रणेता आचार्य पिंगल माने जाते हैं। छंद का दूसरा नाम पिंगल है। पिंगलाचार्य के छंद सूत्र में छंद सुशब्द वर्णन होने के कारण इसे छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है। इस आधार पर छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। छंद शास्त्र 8 अध्यायों का एक सूत्र ग्रंथ है। अग्नि पुराण में भी पिंगल पद्धति पर आधारित छंद शास्त्र का पूर्ण विवरण है। तो यहाँ हमको याद रखना है, छंद शास्त्र के आचार्य हैं तो पिंगल हैं। इनके द्वारा रचित शास्त्र को छंद शास्त्र कहते हैं, उसी को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। और जो पुराना नाम अग्नि पुराण में छंद का आधारित कहीं विवरण मिलता है तो अग्नि पुराण में भी मिलता है, जो कि पिंगल पद्धति पर ही आधारित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? तो ऊपर की व्याख्या में हम लोग देख चुके हैं, वो कौन सी है? तो विकल्प है छंद सूत्र। छंद सूत्र। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो ये है कड़वक। व्याख्या देख लेते हैं। अपभ्रंश काव्य की बहुप्रचलित छंद पंचझटिया, अरिल और उनसे बने कड़वक आदि थे, जो हिंदी के आदिकालीन साहित्य में दोहे के समान लोकप्रिय नहीं हुए। अरिल के स्थान पर हिंदी में चौपाई का प्रयोग बढ़ा। कथा काव्यों में इसकी प्रतिष्ठा देखी जा सकती है। इसकी लोकप्रियता को देखकर ही भक्ति काल में जायसी और तुलसी ने आदिकाल का ऋण स्वीकार किया। चौपाई के साथ दोहा रखकर कड़वक बनाने की जो प्रथा सिद्धों ने अपनी रचनाओं में आरंभ की, उसी को आगे चलकर उक्त दोनों महाकवियों ने अपने काव्यों की मुख्य शैली बना ली। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न की अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजिका ये सही माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजिका में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है। आदिकालीन रासो काव्य में वीर रस की व्यंजना के लिए छप्पय, टोटक, तोमर, पद्धरी और नाराज का प्रयोग अधिक किया गया है। इनमें से कुछ छंद अपभ्रंश में भी प्रयुक्त हो रहे थे। आगे भी दी है इसी में। आदिकाल में छंद के अतिरिक्त कथा कहने के ढंग की कुछ शिल्प पद्धतियाँ प्रचलित रहीं। इनमें कथानक रूढ़ियों का महत्व है। रासो ग्रंथों में इस प्रकार की रूढ़ियों का विशेष प्रयोग मिलता है। सुख, दूती, दैवी शक्तियाँ आदि इन रूढ़ियों के समान साधन रहे हैं। ये रूढ़ियाँ अपभ्रंश साहित्य में भी मिलती हैं। अपभ्रंश और हिंदी दोनों में दोहा शैली का प्रयोग एक ही स्रोत से आरंभ हुआ। दोहा और छंद अपभ्रंश में जनभाषा से ही लिया गया था, इसलिए इस छंद को हिंदी का मुख्य छंद मानना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन अवर्णिक छंद नहीं है? तो ये है अरिल। अरिल क्या है? तो मात्रिक छंद है। शेष जो हैं वर्णिक छंद हैं। छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं, ये आप जानते ही होंगे। हिंदी किसी छंद की प्रधानता यति पर समाप्त होने वाली पूरी पंक्ति को उस छंद का चरण कहा जाता है। चरण को पद या पाद भी कहते हैं। साधारणतः छंद के 4 चरण होते हैं। कुछ छंद
6 चरणों वाले भी होते हैं। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। तो यहाँ होता है दोहा का विपरीत सोरठा होता है। डी विकल्प सही है। व्याख्या देख लेते हैं। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत सोरठा होता है। सोरठा अर्धसम मात्रिक छंद है। इस छंद की विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। तुक प्रथम और तृतीय चरणों में होता है। जैसे है रघुपत, वान, कृषाणु, निश्चर, निकर, पतंग, सम, जरे, निशाचर, जानु, जननी, हृदय, धरी, धीर, धरु है। मात्रा आप लोग मिला लेंगे। अब अगले पृष्ठ पर हम चलते हैं। किस सम अर्धसम मात्रिक छंद की विषम पदों में 11 तथा सम पदों में 13 मात्राएं होती हैं? तो सोरठा में होता है। पिछले प्रश्न में हम लोग देखे हैं। दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद होता है? तो दोहा का विपरीत यानी उल्टा सोरठा होता है। अगला है मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाले छंद का नाम है। तो यहाँ क्या होगा? सोरठा होगा। निम्नलिखित में कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? तो दोहा का विपरीत इनमें से कोई नहीं दिया है। देखिए, इनमें से कोई नहीं है। जिस सुमिरत सिद्धि हुई गणनायक कविवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धिराशि समु गुण सदन। उपयुक्त पंक्ति में छंद है तो यहाँ है सोरठा है। प्रस्तुत पंक्ति में सोरठा छंद की विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं यानी 13 मात्राएं होती हैं। तुक प्रथम और तृतीय चरणों में होता है। तो आप इसका गणना कर लीजिएगा। गणना करेंगे तो वीडियो लंबी होगी। सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11 एवं 13 मात्राएं प्रयति होती हों, वो कौन सा छंद कहा जाएगा? तो यहाँ होगा रोला। इसके प्रत्येक चरण में 11-13 मात्राएं प्रयति ही अधिक प्रबलित हैं। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु और 2 लघु वर्ण होते हैं। 2 चरणों में तुक आवश्यक है। जैसे है जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिनका तन है किसी लोक हित में लग जाता। यहाँ मात्रा का फिर यहाँ मिलान कर सकते हैं आप। रहीमन चुप होए बैठी देखी दिनन को फेर, जब नीके दिन आए हैं बनत न लगे हैं देर। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो दोहा है। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। इस छंद में विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। यदि चरण के अंत में होती है। विषम चरणों की आदि में जगड़ नहीं होना चाहिए। सम चरणों के अंत में लघु होना चाहिए। यह 24 मात्राओं वाला छंद है। प्रस्तुत छंद दोहा है। इस प्रकार समझा जा सकता है। रहीमन चुप हुए बैठी देख दिनन को फेर, जब नीके दिन आए हैं बनत न लगे देर।
तो आप इसका पुनः वही मात्रा गणना है, गणना कर लीजिएगा। आगे दिया है दोहा किस प्रकार का छंद है। तो आप लोग ऊपर की व्याख्या में हम लोग देख चुके हैं, सम अर्ध सममात्रिक छंद है। मात्रिक अर्ध समजाति का छंद होता है, तो यहाँ हम लोग ऊपर देख ही चुके हैं, अर्ध समजाति का छंद होता है, दोहा ही होता है। क्योंकि इसमें का आधा विकल्प दूसरे पृष्ठ पे है। पुनः आगे इसकी वीडियो लेकर के आएंगे, तो यहीं से हम प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।